यहाँ पे जो हुआ था मधवापुर में, उसमें 3 जो डकैती के शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी में हुई थी, जिस पे हम लोगों ने उसको रिमांड पे लिया है। जो गैंग यहाँ पे सम्मिलित था वो फुलपरास में भी एक जगह पे किया था, उसमें से भी हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो लगभग 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उस कांड में। उसके अलावा मोतिहारी में 2 डकैतों का एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो 2 डकैत मारे गए थे वो यहाँ के भी कांड में शामिल थे, क्योंकि वो सेम ग्रुप है जो पूरे बॉर्डर एरिया में जितने भी नेपाल से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं उसमें डकैती की घटना करता था। तो उसमें उनकी 2 लोगों की एनकाउंटर भी किया गया है। हम लोग घायल भी हैं। लगातार हम लोग नेपाल पुलिस से संपर्क में हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। बुधवार को मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने मधवापुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। थाना आगमन पर सबसे पहले पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने थाना के विभिन्न अभिलेखों का गहन अवलोकन किया। तत्पश्चात एसएचओ राजकुमार मंडल सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों को अभिलेखों को अद्यतन रखने, लंबित कांडों का ससमय निष्पादन करने, फरार वारंटियों को जल्द गिरफ्तार करने, नियमित रूप से दिवा संध्या वरात्रि गश्ती निकालने का निर्देश दिया। मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, वो सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा थाना के अन्य चीज़ें, अन्य काम जैसे केस में डिस्पोजल, वारंट और कुर्की का निष्पादन, उसके अलावा गिरफ्तारी की क्या आंकड़ा है। और चूँकि ये थाना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के एकदम नज़दीक है, यहाँ पे शराब के आवागमन की और शराब माफियाओं की सक्रियता ज़्यादा इसका कंप्लेंट आता है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, इन सब चीज़ों का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कमी मिली है उस पर दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके जो केस है, पुराने केसेज हैं जो अभी तक पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, उनको प्रायोरिटी पे करके और उसको डिस्पोजल करने के लिए अभी हमारे साथ सर्किल इंस्पेक्टर बेनीपट्टी और एसडीपीओ बेनीपट्टी भी हैं। इन लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि जो पुराने केसेज हैं उसको लगातार कार्रवाई करते हुए एक अभियान चला करके उसको डिस्पोजल करके चार्जशीट करने के लिए। और उसके अलावा एक जो एलटीएफ की टीम है उनको लगातार इधर सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जो शराब का आवागमन होता है उसमें इफ़ेक्टिव कार्रवाई हो सके और जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करने के लिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नई चीज़ें हम लोग करा रहे हैं जो डीजीपी सर के निर्देश पे, वो है विलेज क्राइम नोटबुक। विलेज क्राइम नोटबुक में सभी थाना क्षेत्र के सभी गांव में जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी उपद्रवी तत्व हैं या जो अपराधी हैं जिनका पहले से केस है और जो जिनका गुंडा पंजी में नाम है और जिन पे कभी किसी तरह का अपराध करने के लिए या किसी भी तरह का उपद्रव करने के लिए 107 की कार्रवाई की गई है, उन सभी का हम लोग हर गांव वाइज हर वैसे तत्वों का हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग विलेज क्राइम नोटबुक कहते हैं। और उन पे लगातार जो है पुलिस की नज़र चौकीदार के माध्यम से, थाना के आईओज़ और जो एसआईज और एएसआईज हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उन पे नज़र रखेंगे कि किसी तरह के अवैध धंधे में या अवैध कारोबार में संलिप्त हैं या किसी तरह की क्राइम करने वाले हैं, तो उस पर हम लोग उचित कार्रवाई, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकेंगे। यहाँ पे जो हुआ था मधवापुर में, उसमें 3 जो डकैती के शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी में हुई थी, जिस पे हम लोगों ने उसको रिमांड पे लिया है। उसके अलावा अन्य जो हैं उसमें ज़्यादातर नेपाल के थे। नेपाल पुलिस से भी हम लोग लगातार समन्वय में हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। अभी हाल में वही जो गैंग यहाँ पे सम्मिलित था वो फुलपरास में भी एक जगह पे किया था, उसमें से भी हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो लगभग 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उस कांड में। उसके अलावा जो नेपाल के हैं, नेपाल में अभी हाल में अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो मोतिहारी में 2 डकैतों का एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो 2 डकैत मारे गए थे वो यहाँ के भी कांड में शामिल थे, क्योंकि वो सेम ग्रुप है जो पूरे बॉर्डर एरिया में जितने भी नेपाल से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं उसमें डकैती की घटना करता था। तो उसमें उनकी 2 लोगों की एनकाउंटर भी किया गया है। हम लोग घायल भी हैं। लगातार हम लोग नेपाल पुलिस से संपर्क में हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। हर 3 महीने में एक तो समन्वय की बैठक होती है सारे जिला पुलिस और हमारे नेपाल के जिला पुलिस और वहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ। उसमें भी हम सारे लोगों की लिस्ट उनको हैंड ओवर करते हैं
और उसके अलावा लगातार मेरी वहाँ के वरीय पदाधिकारी एसपी और डीआईजी सबसे मेरी लगातार बात होती रहती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हम लोग क्या उम्मीद करें वहाँ के अधिकारी सहयोग करते हैं और अपना जो लीगल लिमिट है उसके अंदर में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सर, सारघाट थाना क्षेत्र में होली से एक दिन पूर्व एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। मैं इसके बारे में अब अपडेट मुझे लेना पड़ेगा, रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं कोई अपडेट दे पाऊंगा। सर, एक सलेमपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का भी मामला है, उसके आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। सलेमपुर कौन से थाना क्षेत्र? सारघाट थाना क्षेत्र में ही पड़ता है सर। जैसा कि अभी अचानक से मैं ये इंडिविजुअल केस के बारे में नहीं बता सकता हूँ अपडेट, जब तक कि मैं उसके बारे में रिव्यू न करूँ। मौके पर बेनीपट्टी की एसडीपीओ नेहा कुमारी, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, अपर थानाध्यक्ष रश्मि कुमारी, पीएसआई निशु कुमारी, वतन कुमार, एएसआई सियाराम शर्मा, बहादुर विभाकर, महावीर प्रसाद सहित बीएमपी गृह रक्षा वाहिनी व ग्रामीण पुलिस के कई जवान मौजूद थे।